Hello, namaste, and welcome to the show where we get you all the experts on any of your COVID-19 queries, any in fact medical queries that you might have related to COVID-19 or even otherwise will be answered right here on Dr. Speak. I'm Gautam Roy and with me is Rama. शुक्रिया गौतम। नमस्कार सभी दर्शकों को, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं डॉक्टर स्पीक लेकर, जिसमें आप कोविड-19 से संबंधित अपने जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इसके साथ ही आपके मन में जो भी सवाल, संशय, भ्रम आते हैं वो पूछ सकते हैं। फेसबुक लाइव से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमें कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और हमारे साथ जो है डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुट्टू जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर एंड HOD मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एंड डॉक्टर नीरू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर अनिल, आपके पास हम आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जागरूकता लगातार बढ़ रही है, टेस्टिंग लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, उसका कितना अहम योगदान है जो संक्रमण की दर पर नियंत्रण करने में, और लगातार जिस तरह के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें आपने दो शब्द जोड़े, जागरूकता, बढ़ती जागरूकता, और दूसरा बढ़ता टेस्टिंग की दर। तो जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस जल्दी पकड़ में आ रहे हैं। अब एक केस को टेस्ट करके जल्दी पकड़ने का जो लक्ष्य है वो सिर्फ उस एक व्यक्ति का इलाज करना ही नहीं है, वो तो है, लेकिन उससे बड़ा जो लक्ष्य जुड़ा हुआ है अर्ली टेस्टिंग, जल्दी टेस्टिंग से, वो ये है कि वो व्यक्ति आगे किसी और व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रमण न फैला पाए। क्योंकि इसके दो हिस्से हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना बचाव, जल्दी पकड़ आने में, बीमारी में जल्दी अस्पताल जाऊंगा, अगर जरूरत है तो मेरा इलाज हो जाएगा, तो मैं बचा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जो सामाजिक रूप पे, जो सामाजिक स्तर पे मैं इंफेक्शन फैला देता यदि मैं ठीक टाइम पे नहीं पकड़ में आता, तो वो बच गया है। तो अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रेसिंग यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिस व्यक्ति या व्यक्तियों से मैं संपर्क में आया हूं पिछले 3 दिनों में, उन सबको कांटेक्ट करके, ट्रेस करके, उनका भी निरीक्षण करना, अगर उनमें है लक्षण तो उनको भी टेस्टिंग करना, वरना उनको क्वारंटाइन पे करना, और जिनमें लक्षण हैं उनको आइसोलेट करना। सो अर्ली टेस्टिंग, अर्ली बीमारी पकड़ने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि सामाजिक रूप से ये बीमारी न फैल पाए, और उसको रोकने का सिर्फ एक ही इलाज है, जल्दी टेस्टिंग, ज्यादा टेस्टिंग, और जो टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेशन, और जो कॉन्टैक्ट्स में 80% कॉन्टैक्ट्स हो जाने चाहिए, अब हो रहे हैं 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर टेस्टिंग और उनका निरीक्षण, उनको क्वारंटाइन पे डालना। तो टेस्ट, आइसोलेट, ट्रेस, ट्रीट, ये 4 चरण हैं जो कि जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। Right. Dr. Agarwal, if I could come to you in terms of how things stand in the country. We have a case where the recovery rate has been going up rapidly. It's crossed the 75% mark. But at the same time, if you look at what's been happening in the last 24 hours, the number of recovered cases is still lower than the fresh cases that are cropping up. So what does that tell you about the overall situation in the country? Also the wide gap there is in terms of the fresh cases in case of certain states. Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh are giving the maximum numbers these days. What I feel is, I think it's the community spread, part of the community spread, and things have spread to at each and every level. Everybody is getting affected. So as a result, the number of cases have increased. But if you see, although the recovery rate, I know it's still on the lesser side, but at the same time, if you see, it is not as bad as in other countries. And at the same time, our herd immunity is improving. It has gone up to 29 to 30%, which is a good number. And over the time, unless the people get infected, the herd immunity will not improve. So if they are having the infection, but at the same time, the recovery rate is improving day by day, I won't take it at a negative note. I'll take it as a positive thing, actually.
is going to protect us in long term. बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपसे भी इस तरह से जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जो अर्ली टेस्टिंग है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जिस तरह से लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, टेस्ट हैं वो बढ़ाए गए हैं, जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो टेस्टिंग के लिए किस तरह से संपर्क करें, क्या कुछ कहाँ पर जाएँ, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर रिमोट एरियाज़ की हम बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ तक तमाम एजेंसीज पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो वहां पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह के सजेशंस देना चाहेंगे, किस तरह से जो वहां के लोगों की चिंताएं हैं उनको दूर करना चाहेंगे? तो जो दूर दराज के एरियाज में हैं, जैसे बहुत दूर हैं जहां पर कि शहरों से, वहां पर भी सब हेल्थ सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कुछ ना कुछ जरूर है जो कि सरकार की आउटपोस्ट है, हर एक जगह मिलेगी। सब सेंटर सब जगह होएगा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे, तो इनसे संपर्क करने पर वो उनको पूरा टच में डाल देंगे जो चेन है टेस्टिंग की उससे। और इसके अलावा जागरूकता फैलेगी जैसे जैसे गांव में, जैसे ताकि उनको पता लग सके कि अब ये लक्षण हैं हमें और हमें बिल्कुल अलग कर होना चाहिए, और अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर या वेलनेस हेल्थ सेंटर से संपर्क करके वो पूरी चेन बन जाती है वहां से लेके उस टेस्टिंग सेंटर तक। और डिस्ट्रिक्ट डिजीज सर्वेलेंस जो प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, उसकी आउटपोस्ट हर ग्रामीण इलाके में, क्षेत्रों में है, IDSP। तो वो लोग भी हैं वहां पर, प्राइमरी हेल्थ चिकित्सक भी हैं वहां पर, या वो नहीं तो सब हेल्थ सेंटर्स के चिकित्सक हैं वहां पर। और जो IDSP का जो पकड़ है वो इस वक्त पूरे भारत में फैला हुआ है। तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम और जो डिजीज सर्वेलेंस करते हैं वो हर जगह पर हैं इस वक्त। वो सिर्फ अपने गवर्नमेंट डॉक्टर जो भी है प्राइमरी वगैरह से कांटेक्ट करें, वो उनसे संपर्क में ला देगा। बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी और सभी दर्शक इसका लाभ उठा सकते हैं। पूजा हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ गई हैं। जी पूजा, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, आजकल जैसे कोविड में कहते हैं कि नॉन वेज या एग्स अगर हम खा सकते हैं तो सेफ हैं, या उनको लाकर क्लीनिंग कैसे करें एग्स को, या मतलब जैसे बाकी सबको कहते हैं कि बेकिंग सोडा में डालें, इनके लिए क्या करना चाहिए? और सेकंड ये है कि जैसे हम सैनिटाइज करते हैं जहाँ सोप वगैरह अवेलेबल नहीं है वाटर, तो क्या उसी सैनिटाइज हाथों से हम इमीडिएटली खाना खा सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ अल्कोहल वगैरह अंदर जाएगा तो वो कुछ है प्रॉब्लम? ओके, आपकी दो तरह के सवाल लग रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू देम? वन, शी वाज आस्किंग if you want to say ensure that non-vegetarian food is not infected, what measures can one take, because in the case of fruits and vegetables it's said that you can wash it thoroughly, you can add baking soda, but what does one do with meats and eggs? And the other was, can one directly start eating anything after having simply sanitized one's hands with a sanitizer instead of washing with soap? पूजा, इसमें ऐसा है कि नॉन वेज या एग खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से कुक्ड होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से कुक हो जाती है तो ये वायरस इन्फेक्शन नहीं स्प्रेड होगा। दूसरा, जो वॉशिंग वाली बात है, आपने ठीक कहा, बेकिंग सोडा से वॉश करने से अच्छा रहता है। रनिंग वाटर से भी आप इनको वॉश कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तीसरा आपका सवाल था कि सैनिटाइज करने के बाद इमीडिएटली आप खा सकते हैं कि नहीं। ऐसा है, you should use I think the cutlery rather than having the things with food directly with your hand. अगर ऐसी बात है तो आपका कहना ठीक है कि ये अल्कोहल है और नेचुरली केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मुंह में जा सकते हैं, तो आप उसके लिए कटलरी यूज करें, वो पूजा को अपना होगा। और गौतम, लगातार जो दर्शक हैं वो फेसबुक लाइव पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रंजन माथुर हैं, उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, वो अपने बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ वो हैं और उनकी डॉटर जो हैं वो अभी काम पर जाती हैं। तो उनका सवाल ये है कि जब वो वापस आती हैं, हालांकि वो सभी प्रोटोकॉल फॉलो करती हैं, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या वो उनके साथ बैठ सकती हैं? इसके अलावा जो शिवम तिवारी हैं उन्होंने भी इससे मिलता जुलता एक सवाल किया है कि बाहर से आने के बाद क्या कुछ जो है प्रोसीजर है, नहाना है, स्नान है, वो तो वो तुरंत करते ही हैं, लेकिन उसके बाद क्या तुरंत कपड़ों को भी धोया जाना चाहिए, या फिर अगर धोने की स्थिति में ना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल। यदि आप बाहर जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं तो जो भी पर्सन बाहर जा रहा है उसे अपना मास्क उसको सेपरेट रखना है, क्योंकि अगर वो बाद में आफ्टर 7 डेज दोबारा यूज करना होगा। हैंड्स प्रॉपर्ली सोप से वॉश करने हैं या सैनिटाइज करने हैं। शूज आप बाहर रखिए जिससे बाहर से अंदर कोई इन्फेक्शन ना आए। घर आके चेंज करिए क्लोथ, वो क्लोथ वॉशिंग में जाने चाहिए। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि वो क्लोथ आप यूज करो जो आप वॉश कर सकते हो, और जो वॉश नहीं कर सकते उसको आप ड्राई क्लीन में भेजेंगे, लेकिन वो दोबारा यूज नहीं होने चाहिए। प्रॉपर बाथ लीजिए, वॉश करिए, हेड वॉश करिए, और उसके बाद ही आप फैमिली में बाकी लोगों से कांटेक्ट करिए। Right. We have some more questions coming in on Facebook Live. Dr. Gurtu, कई लोग ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछते हैं कोविड का, अगर उनका इन्फेक्शन हो जाए और कुछ सिम्टम्स हो तो। ललिता जोशी इज आस्किंग कि एजिथ्रोमाइसिन और आई एम नॉट श्योर इफ द ड्रग नेम इज राइट, ओसेम्टामिविर और HCQ की क्या भूमिका है कोविड-19 को लेकर, ये जानना चाहते हैं। देखिए, ड्रग्स और इन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के बारे में टीवी पे ऐसे बताना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां तक कि कोविड है वैसे भी वो जो कह रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन एंड ओसेल्टामिविर, ये तो वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है। ये ओसेल्टामिविर या टैमीफ्लू ये थी H1N1 जो 2009 में हुआ था एक एपिडेमिक, उसके लिए थी। H1N1 इन्फ्लुएंजा था, ये कोविड है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है। वो इन्फ्लुएंजा वायरस था जो H1N1 2009 वाला था। तो ओसेल्टामिविर इसमें काम नहीं करती, ना मत लीजिए। एजिथ्रोमाइसिन भी इसमें नहीं काम करती। लेकिन जहां तक कि दवाइयों का, कौन सी दवाई लेनी है, क्या डोज में लेनी है, ये बेहतर ये रहेगा कि अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि टीवी पे गलत हो सकता है, ऐसा जानकारी देना गलती हो सकती है। और लेकिन हाँ, ओसेल्टामिविर और एजिथ्रोमाइसिन तो बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड है कोविड के लिए। बिल्कुल अपने आप से दवाई ना लें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जो भी कुछ सिम्टम्स आते हैं या अगर सीजनल सर्दी बुखार भी आता है तो। हमारे साथ इस वक्त हरदीप जोशी पटना से जुड़े हुए हैं। जी हरदीप जी, पूछिए अपना सवाल। हमारे साथ इस वक्त हरदीप जोशी पटना से जुड़े हुए हैं। जी हरदीप जी, पूछिए अपना सवाल। हरदीप जी, आप अपना टीवी सेट की आवाज बंद कर दें तो बेहतर रहेगा। आपकी आवाज जो टीवी सेट की है वो हमारे सिस्टम में भी आ रही है। हेलो जी, सवाल कीजिए प्लीज। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेड बुलाना अभी सेफ है घर पे? हाँ, लाइक उसका हैंड वॉश या उसका हैंड सैनिटाइजर डोर के पहले ही कर देते हैं, उसके बाद घर में आती है, और क्या उससे हम काम करवा सकते हैं अपने घर की जरूरतों की चीजों की, या फिर वो अभी भी सेफ नहीं है? डॉक्टर गुट्टू, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? ये डोमेस्टिक हेल्प के बारे में सवाल पूछ रही हैं। बिल्कुल, आप डोमेस्टिक हेल्प को घर में आने दे सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। कोई ऐसा, अगर आप बेसिक प्रिकॉशंस, बेसिक सतर्कता रखेंगे जो कि आम है, जो कि हम बार बार कहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए, तो कोई हानिकारक नहीं साबित होएगा मेड को अंदर लाके काम करवाना। उसमें वही जो आप कह रहे हैं, घुसने के बाद हाथ धुलवाइए और मास्क लगा के रहेंगी वो, और घुसने के पहले ये जरूर पूछ लें कोई बुखार, गले में दर्द, कोई भी बीमारी तो नहीं आई है पिछले कुछ दिनों में, और अगर है तो फिर नहीं आए। और उसके बाद मास्क पहने रखें और हाथ धो लें और बाकी काम करें, और कुछ ऐसा वो नहीं है। बिल्कुल, लगातार इस तरह के जो कन्फ्यूजन्स हैं या इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि लगातार उनकी जानकारी भी दी जा रही है, तमाम एक्सपर्ट्स कंटिन्यूसली उसकी जानकारी देते हैं। जिस तरह से अभी हमारे कुछ व्यूअर्स ने फेसबुक लाइव पर भी पूछा था कि जब हम वापस आ जाते हैं, या अपनी डॉक्टर के बारे में पूछा, या एक बहुत कॉमन सवाल ये होता है कि जब हम अपने घर में जाते हैं, क्योंकि अब जो है सभी जगह जो गतिविधियाँ हैं, सामान्य गतिविधियाँ हैं, आवाजाही है, वो शुरू हो गई है, या हम ही किसी के घर पर जब जाते हैं तो उस वक्त
क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम बाहर से जा रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम जो है हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं लेकिन कपड़े बदलने की सुविधा नहीं है, या फिर और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचाया जा सकता है? तो कपड़ों से कोविड ट्रांसमिट नहीं होता है, अब तक ये काफी क्लियर हो गया है। शुरुआती दौर में हम ये समझते थे कि कपड़ों से भी हो जाएगा, लेकिन अब ये क्लियर है कि ऐसा कोई खतरा खास या ज्यादा नहीं है कपड़ों से। कपड़े से कपड़े नहीं फैलता है। तो ये नहीं कि घर गए और कपड़े बदलने की पहले ढूंढ रहे हैं जगह, या कहीं किसी के गए कहिए कपड़े लाइए कपड़े बदलने हैं, वो सब की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ वही 2-3 चीजों की है। दूरी बनाए रखें 2 मीटर की, 2 गज की, मास्क लगाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। कहीं भी अगर भीड़ है, एकत्रित है, पार्टी है, वो है, उसमें मत जाएं। पार्टीज में बड़ी जहां भीड़ हो जाती है, जहां पास हो जाते हैं लोग, तो आप वैसे मिलने जाइए, 2 गज या 2 मीटर्स की दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने रखिए, हाथ आने और जाने के बाद धो लीजिए। इतना ही करना, यही 3 चीजें। इसके अलावा कोई और खास चीजें नहीं करने की। कपड़े बदल लिए, फिर कपड़े दोबारा बदले, फिर उधर गए कपड़े ढूंढ रहे हैं कहां से बदले, तो उस सब की जरूरत नहीं है। अगर अभी 3 चीजें करें, मास्क, सोशल डिस्टेंस 2 मीटर का, भीड़ भाड़ अवॉइड करें और हाथ धो लें आने और जाने के बाद। जी, और जो बात डॉक्टर साहब आपने कपड़ों के लिए कही है, क्या बात वो फुटवेयर यानी कि जूते चप्पलों के लिए भी सही रहेगी? यहाँ तक कि लोग ये भी बार बार सवाल करते हैं कि क्या बाहर से आके हमको अपना पूरा साबुन से शरीर धोना चाहिए, बाल भी शैम्पू करने चाहिए? क्या ये सब सवाल अब वाजिब हैं? देखिए, शुरुआत जब इसकी हुई थी, जब हम शुरुआती दौर में थे फरवरी आसपास, तब हम लोग ये तब कुछ इंफॉर्मेशन, जानकारी कम थी, तो हम ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बेसिस पे कहते थे कि घर आने जाने के बाद पूरी तरह नहाइए, जूते बदलिए और कपड़े बदलिए। अब एक बात साफ हो गई है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में काफी जानकारी आई है। तो जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को कुछ खास सावधानियां बरतनी होती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो ऑफिस में जाते हैं और घर आते हैं और घर जाते हैं और ऑफिस के बीच में रहते हैं, उनके लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ वही 3 चीजें हैं जो कि बार बार हम कह रहे हैं: सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर, मास्क, हाथ धोते रहना, भीड़ भाड़ के इलाकों को बिल्कुल अवॉइड करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में न जाएं। सिर्फ इतना ही करना है और उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं, बशर्त है कि वो दूरी बनाए रखें और मास्क पहने रहें। ये 2 चीजें अगर करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा जूते वगैरह धोने का या जूते बदलने का उनके लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए अलग है, जो कि हम कोविड वार्ड्स में जाते हैं। जैसे मैं रोज कोविड वार्ड का राउंड लेता हूं या उसके अंदर जाता हूं, तो हम लोगों के लिए अलग है। हम जूता कवर पहनते हैं, शू कवर, हेड कवर, और वो हम चेंज करते हैं। लेकिन ये आम लोग जो हैं, जो घर और ऑफिस के बीच में हैं, उनके लिए सब चीजें जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजें ही जरूरत है: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोते रहना। बिल्कुल, ये करते रहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं इसके अलावा। बिल्कुल, इससे बचाव हो सकता है। हमारे साथ इंदर दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी इंदर जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या दिल्ली में अब ये मौसम है मच्छरों का, मॉस्किटोज का, तो क्या ये बीमारी मॉस्किटोज के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है कि नहीं? डॉक्टर अग्रवाल, would you like to respond to that? अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये मच्छरों से स्प्रेड हो सकती है, लेकिन हाँ, मच्छरों से बाकी दूसरी बीमारियां स्प्रेड हो रही हैं, जिसमें मलेरिया और डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अपना पर्सनल हाइजीन इन जनरल तो मेंटेन करना ही है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं है इसके लिए। Okay, what we're getting now is a lot of questions also on the question of traveling, because different activities have started picking up, not just travel for work, but even travel for recreation, just to be able to get out and be free is another concern that people are increasingly having, and they're wondering what would be the best mode to travel. We've got Desh Deepak Srivastava asking कि सर ट्रैवल करना अब सेफ है कि नहीं, खासकर ट्रेन में, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ और जब से लॉकडाउन पहली बार लगा था तब से दिल्ली में फंसा हुआ, वो घर जाना चाहते हैं। बहुत से लोग रिजॉर्ट में जाके सोच रहे हैं कि क्या वहाँ पर अगर पूल चालू है तो पूल का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। डॉक्टर गुट्टू, आप इन सवालों का किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, इसका एक जनरल प्रिंसिपल
बता सकते हैं कि आपके सामने जो समस्या आ खड़ी होती है रोज दिन प्रतिदिन, वो यह है कि क्या मैं ये एक्टिविटी करूं या नहीं करूं, क्या इसमें कुछ खतरा है या नहीं है, हाँ या ना। अब ये जब हर अलग अलग संदर्भ में ये अलग अलग रूप लेके यही सवाल आपके सामने आ खड़ा होएगा रोज आज के आगे, उसका जवाब देने का आपके ही लेवल पर एक ही तरीका है कि आप अपने आप से 3 सवाल करिए। 3 सवाल। पहला, ये हरकत, ये एक्टिविटी करते हुए क्या मैं 2 मीटर 2 गज का फासला बनाए रख सकता हूं या नहीं। अगर नहीं तो खतरा है, अगर हाँ मैं 2 गज का फासला 2 मीटर का फासला बनाते हुए भी ये एक्टिविटी कर सकता हूं, ये हरकत कर सकता हूं, तो ठीक है, टिक। दूसरा सवाल, क्या मैं इस हरकत, इस एक्टिविटी के दौरान पूरी तरह मास्क पहने रहूंगा, रह सकता हूं या नहीं। अगर आंसर इज यस, हाँ मैं मास्क पहन के कर सकता हूं ये एक्टिविटी, कोई खतरा नहीं। अगर नहीं, खतरा है। और तीसरा, जो भी हरकत मैं करने जा रहा हूं, एक्टिविटी में करने जा रहा हूं, क्या वहां बहुत भीड़ होएगी, भीड़ यानी बहुत दूरी नहीं बना पाऊंगा। अगर आंसर इज भीड़ नहीं होगी, दूरी बनाए रखूंगा, कोई खतरा नहीं है। अगर भीड़ होएगी, दूरी नहीं बनाए रखूंगा, बाकी जो लोग भीड़ में होंगे वो मास्क नहीं पहने होंगे, बहुत खतरा है। तो आप जो भी आपके सामने समस्या आ खड़ी होती है, ये बहुत संदर्भों में आएगी, रोज बदलते हुए संदर्भों में, कॉन्टेक्स्ट में। तो यही 3 प्रश्न, यही 3 आंसर्स आप अपने आप से उठाइए और जवाब दीजिए खुद, और इसका निर्णय, डिसीजन ले लीजिए। बिल्कुल, इससे बचा जा सकता है तमाम परिस्थितियों में। दीपांशी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। जी दीपांशी, आप अपना सवाल करिए। जी, हमारा सवाल ये है कि हमें फल खा सकते हैं, जैसे अनार है, सेब है, केले हैं, ये सब फल खा सकते हैं अच्छी तरह से गर्म पानी में धोकर। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, फलों से संबंधित इन्होंने सवाल पूछा और ये भी पूछा है कि गर्म पानी में धोकर खा सकते हैं। और एक और व्यूअर का सवाल भी ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि क्या मास्क पहनने से, क्योंकि मास्क की हम लगातार बात करते हैं, तो क्या उससे भी श्वास संबंधी बीमारी होने का खतरा रहता है अगर कंटिन्यूस लगाते हैं तो? फर्स्ट क्वेश्चन, फल हम खा सकते हैं। जितने भी फल लें उनको अच्छे से रनिंग वाटर से या बेकिंग सोडा वाले वाटर से वॉश करके आप आराम से खा सकती हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। दूसरी चीज, मास्क लगाने से कोई सांस से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिन लोगों को ऑलरेडी सांस की तकलीफ है, जो अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, उनमें थोड़ा सा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता देखा गया है, लेकिन एज सच मास्क पहनने से कोई मेजर बीमारी नहीं होती है। Okay, I have one of my neighbors, in fact, coming on Facebook and asking a question. Mandeep Kaur wants to know, Dr. Guttu, how safe is it to take 3-year-old out for walks or for park visits? Okay, safety is a relative word, a relative term in these days. So when we say how safe, we are talking of probabilities, chances. So again, the same 3 principles which I just mentioned have to be, the same 3 questions have to be asked in that sequence and answered. While I am taking my child out on a walk, can I maintain a distance of 2 meters with everyone around? The strangers, those who don't know him or from outside. If answer is yes, it's quite safe. 2, the most important thing here, and here the context, as I said, Sandarbh, context changes. Context is outdoors. Now, by now we know that outdoors are over 9 to 10 times safer than indoors. Yes. So anything outdoors is by and large safe, provided, again comes back to the same thing, we can avoid crowds, maintain 2-meter distance, and a mask. So with these precautions, outdoors activities are safe and are to be encouraged. And for a 3-year-old, Dr. Saab, it's okay to wear a mask, yes, because children find it challenging to keep the mask in place. And for, I believe, 2 or less, mask is also not recommended. Yes, so you see, it's a small child, so it's bonded with the mother, and they form a bubble. Between the 2 of them, they have a bubble of safety because they have been together and none of them is infected. So within that bubble, they keep a distance of 2 meters from everyone else. And in outdoors are generally safe. So there is no harm taking the child out for a walk, provided the child is bonded with the mother in a sort of a bubble
a bio bubble with 2 meters distance being maintained from every other people whom they don't know. That's it. And outdoors is good place to be in. There's no problem. Great. That sounds great because a lot of people are, forming bubbles as well. Those who spend a lot of time together and feel that they are safer together. They are making travel plans as well, and I'm sure a lot of questions will crop up because of this as well in the days to come. But for the time being, we're completely out of time, Aunt Veerama. बिल्कुल, लेकिन लगातार हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो लगातार हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो सवाल पूछें और जो प्रोग्राम है उसको भी ध्यान से सुनें। और हम अपने डॉक्टर्स का जो इस पैनल में जुड़े हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और विस्तार से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। For all the updates, stay tuned to DD News and DD India. नमस्कार।